हेलो। तो इस वीडियो में दो चीज़ें हैं। फर्स्ट, हाउस ऑफ ड्रैगन के नए हुए टीज़र की एक्सप्लेनेशन, और सेकंड, उसमें जो स्मॉल डिटेल्स थी जो शायद तुमने मिस कर दी होगी। तो वीडियो करते हैं शुरू बिना किसी स्पॉइलर के। तो ट्रेलर की स्टार्टिंग होती है बिल्कुल वैसे ही जैसे जीओटी की ट्रेलर्स की होती थी। सबसे फर्स्ट एचबीओ का मेन ऑफिशियल लोगो। इसके बाद में जो अगले सीन में रेनिडा टारगेरियन खड़ी हुई है, उस जगह का नाम है ड्रैगन स्टोन। What is this brief mortal life, if not the pursuit of legacy? और इसके बाद में जो डायलॉग बोलता है लेगेसीज मॉर्टल लाइफ, वो कोई और नहीं है, कोलस ओलियन खुद ही है, सी स्नेक। बस उसकी शक्ल नहीं दिखाई है। इसी के साथ में यहाँ पर जो पानी टकराता है चट्टानों के ऊपर, उन पत्थरों को तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखा था। बस गेम ऑफ थ्रोन्स में ऐसे पानी नहीं टकराता उनके ऊपर डैनी बैठी हुई होती है। दरअसल जो ड्रैगन स्टोन का शाही तख्त होता है, राजगद्दी, वो इन्हीं पत्थरों की बनी हुई है। जीओटी में मैंने जब डैनी को इन ड्रैगन स्टोन के बने हुए तख्त पर बैठे हुए देखा था, तो मुझे लगा था ये टूटा फूटा कैसे तख्त, ऐसे टेढ़े टेढ़े पत्थर कैसे। पर अब पता चला ये असल में ड्रैगन स्टोन होते ही ऐसे टेढ़े टाइप के। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है मेरे फेवरेट कैरेक्टर डेमन टारगेरियन के ऊपर, जो कि ड्रैगन स्टोन के अंदर है। पर ध्यान रखना ये एक फ्लैशबैक है पुराना। वैसे इस सीन में क्या हो रहा है वो पूरी स्टोरी मेरे को पता है, पर मैं तुम्हें बताऊंगा तो फिर तुम हाउस ऑफ ड्रैगन में क्या देखोगे, छोटे छोटे स्पॉइलर हो जाएंगे। बस ये जान लो कि ये यंग एज में है डेमन टारगेरियन, पुराना फ्लैशबैक है ये। और इसमें पास में जो खड़ी है इसके वाइट कपड़े में, उसका नाम है माइसीरिया, डेमन की लवर है। और जो डेमन के सामने खड़ा है उसका नाम है सर ओटो हाईटावर, जो कि हैंड ऑफ द किंग भी है। दरअसल सर ओटो हाईटावर और डेमन टारगेरियन इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती है, बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। और यहाँ पर इस सीन में ड्रैगन एग को लेकर इनके बीच में आपस में थोड़ी बहस हो गई है और थोड़ा सीन वॉयलेंट होने वाला है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है किंग्स लैंडिंग के ऊपर, और वहाँ पर एक ड्रैगन उड़ता हुआ जा रहा है महलों के पास में। वो इस सीन में शायद इसके ऊपर डेमन टारगेरियन या फिर रेनिरा, इन दोनों में से कोई बैठा हुआ है, ऐसा मेरा अंदाज़ा कहता है। और ज़्यादा चांस है डेमन टारगेरियन के, क्योंकि ये जो ड्रैगन है वो थोड़ा साइज़ में छोटा है, और साइज़ में छोटा डेमन का ड्रैगन कैरेक्सस है। बस वो साइज़ में ही छोटा है, असल में वो ज़्यादा खूंखार है, जो तुम्हें हाउस ऑफ ड्रैगन में देखने को मिलेगा। वैसे मुझको ये थोड़ा ड्रैगन वाला सीन गेम ऑफ थ्रोन्स में सीज़न 8 नहीं था, जब डैनी उड़ाती है किंग्स लैंडिंग के ऊपर अपने ड्रैगन्स, बिल्कुल वैसा लगा। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है किंग्स लैंडिंग की राजसभा के अंदर। यहाँ पर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हुआ यूँ होता है कि विसेस टारगेरियन की फर्स्ट पत्नी और उसका जो छोटा सा बच्चा होता है, वो दोनों मर जाते हैं। और इस चीज़ की खुशी मना रहा होता है उसी का भाई डेमन टारगेरियन। खुशी इसलिए मना रहा होता है क्योंकि उसको लगता है अब विसेस का लड़का मर गया है, तो उसके बाद में उत्तराधिकारी मैं बन गया हूँ और इस तरह मैं राजा बन सकता हूँ। पर ये जो खुशी मनाने वाली बात का पता जब विसेस को पता चलता है कि उसकी पत्नी के मरने और उसके बेटे के मरने की खुशी इसी का भाई डेमन मना रहा है, तो वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इसको थोड़ा भड़का देता है सर ओटो हाईटावर। सर ओटो हाईटावर इसको सजेस्ट करता है कि अपनी बेटी रेनिरा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दो, और इस तरह डेमन के पास में राज्य जाने से बच सकता है। अब पहले से विसरस अपने भाई डेमन के ऊपर गुस्सा होता है, और इस टाइप के सजेशन मिलने के बाद में वो अपनी बेटी रेनिरा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। तो अब मैं यूँ बताता हूँ कि इस सीन में आखिर ये सब लोग कस्में क्यों खा रहे हैं। तो हुआ कुछ यूँ है कि वेस्टरोस में पहली बार कोई लड़की रानी बनने वाली है, तो इसके क्लेम को सपोर्ट करने के लिए विस्टस ने अपने सारे लॉर्ड्स को बोला है कि इसके लिए तुम लड़ोगे, इस चीज़ की कसम खाओ, इसलिए ये सब लोग कस्में खा रहे हैं। तो अब इस सीन में तुम देखोगे कि एक रिकॉर्ड स्टार्क करके भी एक बंदा है, पर असल में वो हाउस ऑफ ड्रैगन की फाइट्स में नहीं है, क्योंकि तब तक वो मर चुका है और उसके बाद में उसका बेटा है हाउस ऑफ ड्रैगन की फाइट्स में। दरअसल ये पूरा का पूरा सीन ही एक फ्लैशबैक है, बहुत बड़ा फ्लैशबैक। तो इस शो में काफ़ी ज़्यादा फ्लैशबैक्स होने वाले हैं और स्टोरी काफ़ी आगे पीछे चलती रहेगी। वैसे इस सीन में तुमने भी एक चीज़ नोटिस कर ली होगी कि जो आयरन थ्रोन है वो गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा नहीं है, इसमें तलवारें थोड़ी बाहर निकली हुई है। ये दरअसल बुक से मोटिवेशन लेके बनाया गया है, तो उससे थोड़ा क्लोज है, उसमें भी तलवारें ऐसी बाहर निकली हुई है बुक्स में। पर एक चीज़ तुमने नोटिस नहीं की होगी, जो आयरन थ्रोन है उसके पीछे कोई भी निशान नहीं बना हुआ है, एक नॉर्मल विंडो है, जबकि गेम ऑफ थ्रोन्स में इसके पीछे एक सेप्ट का बड़ा सा निशान बना हुआ होता है। ये चीज़ अपने आप में बताती है कि टारगेरियन किंग्स को शासन चलाने के लिए किसी सेप्ट वेप्ट के आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इनके पास में ड्रैगन्स है, वही काफ़ी है। अब अगले सीन में डेमन टारगेरियन है, जो कि नीचे की तरफ देखता है और पीछे मुड़ के चला जाता है। असल में पूरे ट्रेलर के अंदर मेरे को सबसे सही सीन यही लगा, मतलब सबसे शानदार सीन। इस सीन में डेमन टारगेरियन और इसके आसपास में जितने भी सारे सैनिक खड़े हैं उन सब ने गोल्ड क्लोक्स पहन रखे। इस टाइम पर ये सिटी वॉच का लॉर्ड कमांडर होता है इसलिए। पर जब विसरस
इसकी बजाय अपनी बेटी रेनिरा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। तो इस चीज़ से ये काफ़ी गुस्सा हो जाता है और किंग्स लैंडिंग छोड़ के चला जाता है। तो ये शायद उसी टाइम का सीन है। और जो इसके आसपास खड़े वो सब कोई मिलिट्री नहीं है, वो दरअसल पुलिस है। सिटी वॉच का काम होता है सिटी के अंदर पीस और हार्मनी बना के रखना, जैसे कि पुलिस का काम होता है। परंतु ये सिटी वॉच के लोग डेमन को काफ़ी पसंद करते हैं, इसलिए ये जब जा रहा है इसके लिए नारे लगा रहे हैं। अब यूँ मत पूछना पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना के बता दिया, जिसमें मैंने हर एक कैरेक्टर को डीपली बताया कैरेक्टर स्केच वीडियोज़ में। अब इसके बाद में रेनिस टारगेरियन और यंग वर्जन ऑफ रेनिरा टारगेरियन आपस में बात कर रहे हैं, जिसमें रेनिस टारगेरियन कह रही है आदमी पूरे रिल्म को यानी कि किंगडम को आग लगा देगा अगर उसने देखा कि कोई रानी बैठ गई आयरन थ्रोन के ऊपर। दरअसल यहाँ पे ये यूँ बताना चाहती है कि कोई भी औरत आयरन थ्रोन के ऊपर नहीं बैठ सकती, क्योंकि आदमी इस चीज़ को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन पहले भी हो चुकी है और वो भी खुद रेनिस के साथ में हो चुकी है, जब उसके पास में आयरन थ्रोन आते आते रह गया, क्योंकि वो एक लड़की है, फीमेल है, उस वजह से इसके पास में नहीं आया। तो ये यहाँ पे दरअसल अपनी खुद की स्टोरी बताना चाह रही है और इसलिए रेनिस को द क्वीन हु नेवर वॉज भी कहा जाता है, जिसकी स्टोरी मैंने पूरी डिटेल स्टोरी पिछली वीडियो में बताई थी कि आखिर ये रानी क्यों नहीं बन पाई। अब इसके नेक्स्ट सीन में रेनिरा टारगेरियन खुद खड़ी हुई है और ये फ्लैशबैक नहीं है। दरअसल ये वाला सीन ड्रैगनस्टोन का है, वहाँ पर एक बड़ी सी टेबल के ऊपर पूरे वेस्टरोस का मैप बना हुआ है। तो ये यहाँ पर अपने एलाइज के साथ में मिलकर कुछ न कुछ वॉर प्लान्स बना रही है, मतलब कि हाउस ऑफ ड्रैगन की फाइट शुरू हो जाती है, उसके आसपास का ही सीन है ये। वैसे ये टेबल एगोन द ड्रैगन ने बनाया होता है, जब वो फर्स्ट टाइम वेस्टरोस को जीतने के लिए निकलता है तो उसने भी वॉर प्लान्स इसी के ऊपर देख के बनाया था। और गेम ऑफ थ्रोन्स में भी डैनी इसी टेबल का यूज़ करती है पूरे वेस्टरोस के ऊपर वॉर प्लान्स बनाने के लिए कि कैसे वेस्टरोस को सरसी से जीता जा सकता है, इसको लेकर। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और जो नेक्स्ट सीन है वो है हेरेनोल का, क्योंकि वहाँ की बिल्डिंग्स टूटी फूटी है, ये तुम भी देख सकते हो। और दरअसल ये पूरा सीन एक फ्लैशबैक है। ये दरअसल 101 की जो ग्रेट काउंसिल है जो कि हेरेनोल में बनी थी उसको लेकर है, जिसकी स्टोरी मैंने पहले भी बताई थी कि कौन बनेगा राजा, रेनेस बनेगी या फिर विसरेस, इसको लेकर है। और वैसे भी इसमें ऑफकोर्स विसरेस ही बनता है। और जो इस सीन में तुमको दो लोग हाथ में कुछ लकड़ी का डब्बा लेके चलते हुए दिख रहे हैं, वो शायद तक वोट का जो बैलेट नहीं होता है जिसके अंदर वोट डालते हैं वो है, क्योंकि यहाँ पर जो हेरेनोल की ग्रेट काउंसिल थी उसने सारे राजाओं को अधिकार दिया था कि अपने हिसाब से रेनेस और विसरेस इन दोनों में से कोई एक चुनो, तो शायद वोट डालने वाली ये बेटी ही है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और जो नेक्स्ट सीन है इसके अंदर एलिसेंट हाईटावर है जिसने ग्रीन कलर का गाउन पहन रखा है और विसरेस के पास में जा रही है। ये शायद तक इनकी शादी का सीन है, पर शादी से ज़्यादा मेरे को ये इनकी 5वीं सालगिरह लग रही है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। 111 की टर्नी होती है और उसमें ये ग्रीन गाउन पहन के आती है और रेनिरा ब्लैक गाउन पहन के आती है और तब से शुरुआत हो जाती है ग्रीन्स और ब्लैक्स की। इसके बाद में ड्रैगन एग को भी दिखाया जाता है कि कैसे उसको हैच किया जा रहा है और सर ओटो हाईटावर अपनी लड़की एलिसेंट को बोलता है कि प्ले एन अगली गेम, जिसका साफ मतलब है कि राजगद्दी को कैसे पाया जाएगा, इसको लेकर कुछ बात है। इसके जो बाद वाला सीन है जिसके अंदर डेमन टारगेरियन एक डेविल स्मेल दे रहा है और पूरा हाउस वेलियन को दिखाया गया है, वो भी एक पूरा फ्लैशबैक है जिसके अंदर शायद रेनिरा टारगेरियन और कोलस वेलियन का लड़का लेनोर वेलियन की शादी है, क्योंकि रेनिरा ने ब्लैक या फिर रेड ग्राउंड की जगह वाइट ग्राउंड पहन रखा है, तो शायद ये इनकी शादी का सीन है। और यहीं पे डेमन टारगेरियन अपने मन में कुछ न कुछ उल्टा सीधा सोच रहा है, कुछ उसके दिमाग में खुराफती प्लान चल रहा है, इसलिए वो एक डेविल स्मेल दे रहा है। इसके जो बाद वाला सीन है उसमें किसी न किसी का अंतिम संस्कार हो रहा है और ये वाला सीन पूरा ड्रिफ्ट मार्क के ऊपर का है जहाँ का लॉर्ड कोलस वेलियन है। वैसे ये वाला सीन भी पूरा एक फ्लैशबैक है जिसमें लेना वेलियन शायद तक मर चुकी है, जो कोलस वेलियन की लड़की है और डेमन टारगेरियन की पत्नी। वैसे जो इसके बाद वाला सीन है उसके अंदर रेनिरा टारगेरियन और एलिसेंट हाईटावर इन दोनों के रिलेशंस ख़राब है, इस बारे में बताया गया। और जो पीछे की साइड खड़ा है एलिसेंट हाईटावर के, उसका नाम है सर क्रिस्टन कोल। वैसे ये दोनों जब छोटी थी रेनिरा और एलिसेंट, तब इनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे, पर बाद में जो बड़ी होती है और आयरन थ्रोन इनके रिलेशंस के बीच में आ जाता है तो काफ़ी ख़राब हो जाता है। इसका जो बाद वाला सीन है जिसके अंदर किंग्स गार्ड किसी आदमी को नीचे गिरा रखा है, वो पक्का डेमन टारगेरियन ही है, क्योंकि उसने कुछ गलत सलत कांड कर दिया है, इसलिए उसको पकड़ा गया है। और ये पूरा एक फ्लैशबैक का सीन है।
इसका जो बात का सीन है जिसके अंदर खून निकल रहे वो दरअसल रेनिना टारगेरियन और डेमन टारगेरियन इन दोनों की शादी का सीन है। खून निकालने वाला शायद इनका कुछ शादी का रिवाज है। इसके बाद में डेमन टारगेरियन और सर ओटो हाइटवर दोनों आमने सामने आ गए हैं ड्रैगनस्टोन पर और तलवार निकाल दी है डेमन टारगेरियन ने। डेमन की तलवार का नाम है डार्क सिस्टर, जो उसको उसके ग्रैंडफादर ने दी, जिसका नाम था जेरस टारगेरियन। और इसी टीजर के अंदर विस्टस टारगेरियन जब आयरन थ्रोन के पास में खड़ा होता है तब उसके पास में जो तलवार है उसका नाम है ब्लैक फायर। इसके बाद में एक फास्ट फॉरवर्डिंग सीन होता है जिसके अंदर रेनिना टारगेरियन के ऊपर एलिसेंट हमला कर देती है एक खंजर को लेकर। दरअसल जो ये खंजर है ये तुम्हें गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखने को मिला था। जब ब्रान छोटा होता है तब उसको मारने की कोशिश भी इसी डेगर से होती है और सीज़न 8 में आर्या स्टार्क भी नाइट किंग को इसी डेगर से मारती है। अब तुम यहाँ पर अगर इसका बैकग्राउंड म्यूजिक नोटिस करो तो गेम ऑफ थ्रोन्स का थीम साउंड वाला ही है और जो पिछला टीजर था उसमें भी सेम टू सेम गेम ऑफ थ्रोन्स का थीम वाला ही म्यूजिक बजता है। इसके बाद का सीन है जहाँ पर डेमन टारगेरियन एक ड्रैगन से मिलने जाता है लेकिन वो उसके ऊपर आग छोड़ देता है। तो वो मिलने जा रहा है शायद इसलिए इसका खुद का ड्रैगन हो, कैरेक्सस, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आग छोड़ रहा है इसका मतलब बहुत दिनों से या तो उससे मिला नहीं है या फिर कोई और ड्रैगन है। ड्रैगन काफ़ी हद तक दिखने में डेनी के ड्रैगन जैसा दिख रहा है। और यहाँ पर जो डायलॉग बोल रहा है हिस्ट्री रिमेंबर्स नेम, वो वाला भी कोई और बंदा नहीं है, कोलोस वोल्यूरन खुद ही है। तो इस तरह लास्ट में जाके ये ट्रेलर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरा ओपिनियन दूँ तो ये वाला टीज़र काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था, पिछले वाले के कंपेयर में तो बहुत ज़्यादा सही है ये। स्पेशली मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है डेमन टारगेरियन और एलिसेंट हाइटवर में। तो अगर चैनल पे नए हो और गेम ऑफ थ्रोन्स में इंटरेस्ट है तो चैनल को विजिट करो, पक्का तुम्हें भी पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। And see a woman ascend the Iron Throne.